नमिदूणबद्धमाणं परमपाणं जिनन्ति शोधेन मोक्षामि नयनसारं सायार्णयानधम्मिनं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोवे सौवसाहुरम्। बोलिए देवादिदेव भगवान ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। रैनशार ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें। जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए मोबाइल स्क्रीन पर हम पीडीएफ प्रोफाइल दे रहे हैं। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग आज के विषय को डायरी में नोट करेंगे और आज से जो 4-5 गाथाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं वो गाथाएं आपको नोट भी करना है और याद भी करना है, क्योंकि वह जीवनोपयोगी गाथाएं हैं और उसे आपको याद भी रखना है और अपने मंदिर में सभी जगह उनको प्रचारित भी करना है। गाथा नंबर 27। गाथा नंबर 31, 27 तो अपन कल हो गई थी। गाथा नंबर 31 आज अपन को पढ़नी। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो मोबाइल स्क्रीन पे गाथा देख सकते हैं। आइए पहले अपन गाथा की प्रत्येक पद का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ और अर्थ को समझेंगे। पत्त पत्त दिणा दिणा दाणम दाणम चा सुपुत्त सुपुत्त दिणा दिणा बहुधनम बहुधनम महाखेतम महाखेतम। पूरी पंक्ति देखेंगे एक बार। पत्तु बिना दानम च सुपुत्र बिना बहुधनम महाखेतम। दूसरी पंक्ति। चित्त चित्त आदाता और पूराता दोनों को उच्चारण करना है। चित्त दिना दिना वय वय गुण गुण चारितम। दो ता है, एक हलंतता आदाता और एक पूर्णता। चारित आदिता तक पढ़े और फिर तम अलग पढ़े। चारितम ने कारणम जाने। चारितम ने कारणम जाने। आइए पूरी गाथा का अपन उच्चारण करते हैं। हाथ जोड़ लें। पत्त बिना दानम च सुपुत्र बिना बहुधनम महाकीर्तम। चित्त बिना वैगुण चारितम निकारणम जाने। कैसे एक बार उच्चारण करेंगे। पत्त बिना दानम च सुपुत्र बिना बहुधनम महाखेतम।
चित्त बिना वै गुण चारितम निकारणम जाने। आइए इस गाथा के अर्थ को अपन देखते हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद्र पात्र और अपात्र का विवेक आवश्यक है, यह हमें समझाना चाह रहे हैं। और उसे हमारी भाषा में, क्योंकि एक जगह आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कहा है, जो जिस भाषा को समझता है, उसे उस भाषा में हमें समझ आना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जिस भाषा में नहीं समझ रहा, आप दूसरी भाषा में उसे समझाएँगे, तो वो समझने वाला नहीं। तो इसे हमारी भाषा में उदाहरण से समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पत्र बिना दानम, पत्र अर्थात पात्र, जो उत्तम, मध्यम, जघन्य से 3 प्रकार के पात्र कहे गए हैं। उन पात्रों के बिना दान, चा और सुपुत्र, सुपुत्र यानी सुपुत्र, आपका अच्छा पुत्र, सुपुत्र यानी अच्छे पुत्र के बिना, बिना, बहुधनम, बहुत धन। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका अच्छा पुत्र ना हो, उसके पास बहुत धन भी हो, बहुधनम, बहुत धन, महाखेतम, महाक्षेत्रम, इसको संस्कृत में रूपांतरित करेंगे तो महाखेतम का पर्याय बनेगा महाक्षेत्रम। महा यानी बहुत अधिक, खेतम यानी खेत है जिसके, क्षेत्र है जिसका, जमीन है, जायदाद है, ऐसा व्यक्ति। और चित्त बिना वै गुण चारितम, और चित्त यानी भावों के बिना, बिना अर्थात बिना, व्रत, वै अर्थात व्रत, गुण, और आपने जो चारित्र ग्रहण किया है वह निकारणम जाने। निकारण अर्थात निष्प्रयोजन हमें जानने चाहिए। फिर से देखें, जिस प्रकार से उदाहरण से यहाँ चरवगन कुंद कुंद हमें महाराज हमें समझा रहे हैं, जिस प्रकार से संसार में सुपुत्र बिना, सुपुत्र के बिना, बहुधनम महाखेतम, बहुत सारा धन हो, चाहे महाखेतम यानी बहुत अधिक जमीन, जायदाद, मकान, क्षेत्र आदि हो, और चित्त बिना, और चित्त अर्थात भावों की पवित्रता के बिना, भय गुण चारित्र, व्रत हो, गुण हो, चाहे चारित्र हो, निष्कारणम, निकारणम अर्थात निष्प्रयोजन जानने चाहिए। उसी प्रकार से पत्र बिना, सुपात्र के बिना, दानम, जो आप दान देते हो ना, वह भी निष्प्रयोजन जानो। उदाहरण से कितना अच्छा उदाहरण दिया, फिर से देखें इसको। यथा अर्थात जिस प्रकार से संसार में सुपुत्र बिना, अच्छे पुत्र के बिना, बहुधनम, बहुत अच्छा, बहुत अधिक आपके पास धन हो, महाखेतम, महाक्षेत्र अर्थात मकान, जमीन, जायदाद हो, और चित्त बिना, अगर आपके भावों में, चित्त में शुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं है, और आप वै गुण चारित्रम, बहुत से व्रत, बहुत से गुणों को और बहुत से चारित्र को धारण करने वाले हो, तो वे सब चारित्र गुण आदि निकारणम, निष्प्रयोजन जानने चाहिए, या निष्प्रयोजन होते हैं। जिस प्रकार से संसार में अच्छे पुत्र के बिना अगर बहुत धन हो, जमीन जायदाद हो, और अच्छे भाव ना हो, और आप बहुत सारे व्रतशील उपवास आदि का पालन कर रहे हो, तो वो निष्प्रयोजन होते हैं। उसी प्रकार पत्र बिना, पहली लाइन पे पहुंच जाए, पत्र बिना, अगर आप पात्र को जाने बगैर कि यह पात्र है या कुपात्र है, यह विवेक किए बगैर सिर्फ दान देते जा रहे हैं, तो आपका वह दान भी निष्कारणम जाने, निष्कारण अर्थात निष्प्रयोजन हमें जानना चाहिए, वह हमें किसी प्रकार का फल देने वाला नहीं होने वाला। आइए इसका भावार्थ देखते हैं, नीचे क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। जिस प्रकार सुशील पुत्र, सुपुत्र के बिना बहुत धन, महाक्षेत्र अर्थात जमीन, जायदाद, और भावों की पवित्रता के बिना व्रत, गुण, शील, चारित्र निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार सुपात्र के बिना दिया गया दान निष्प्रयोजन जानो।
अर्थात सुपात्र के बिना दिया गया दान निष्फल है, हमें कोई फल देने वाला नहीं। बंधु, इस गाथा को अपने हृदय में हमें उतारना। हमने अपने संसार में देखा है कि अगर घर में पुत्र सुपुत्र नहीं है, तो आपने वो उक्ति सुनी होगी जिसमें कहते हैं, पुत्र कुपुत्र तुका धन संचय, पुत्र सुपुत्र तुका धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन की आवश्यकता नहीं है, धन का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो आप कितना भी धन संग्रह करके रख लें, आप उसको सुख देने वाले नहीं हो सकते, वह आपका पूरा जमीन जायदाद खत्म कर देगा। उसी प्रकार यहाँ इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार सुपुत्र के बिना बहुत सा धन, बहुत जमीन जायदाद बेकार है, और चित्त के बिना, भावों की शुद्धि के बिना व्रत गुण चारित्र आदि आपका निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार पत्र बिना दानम, पत्र अर्थात पात्र के बिना हमें दान को, जो हम दान दे रहे हैं उसको निष्कारणम, निष्प्रयोजन जानना चाहिए। इस प्रकार से 30 नंबर गाथा का यहाँ अर्थ हुआ। अब महत्वपूर्ण आईएमपी और जीवन उद्धार करने वाली गाथा। इसको पढ़ाने के पहले ही हम आपसे कह रहे हैं कि आपका होमवर्क है कि 32वें नंबर गाथा से आपको सभी गाथाएं याद करनी हैं, जहां तक मैं बोलूंगा। आइए, इस 32 नंबर गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज हमें बता रहे हैं कि निर्माल द्रव्य को भोग करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। बंधुओं, हमें यह गाथा पढ़ के याद करके यह निश्चय कर लेना है, इसे विचारित करना है कि निर्माल्य आखिर कहलाता क्या है, और कहीं हम जाने अनजाने में निर्माल्य के भोगी तो नहीं हो रहे हैं। आइए, यह गाथा भगवान कुंद कुंद की हम पढ़ते हैं और इसका उच्चारण करते हैं। जिन्नु जिन्नुद। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, जो वर्ण एक साथ दो वर्ण लिखे हों, एक ऊपर और उसके नीचे दूसरा, तो ऊपर वाला वर्ण आधा होता है और नीचे वाला वर्ण पूर्ण वर्ण होता है। इसलिए आधे वाले वर्ण को हमें पूर्व वाले पद के साथ पढ़ना है और पूर्ण वाले नीचे वाले वर्ण को हमें आखिरी वाले अंतिम वाले वर्ण के साथ पढ़ना है। तो क्या हुआ, पढ़ते हैं। जिन्नुद जिन्नुद, पहले आधा ना बोलें, फिर ऊ के साथ ना को बोलना है और दा भी उसके साथ आधा जोड़ना है। जिन्नोद जिन्नोद धारम धारम जिन्नोद्धारम। पत पत टिट टिट ठा पतित ठा। जिन्नोद्धारम पतित ठा। जिण जिण पूया पूया। तित्थ तित्थ। बंधन बंधन। बशीष धनम धनम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। जिन्नोद्धारम पतित्था। जिन पूया तित्थ वंदन वशेष धनम। दूसरी पंक्ति। जो भुंजई जो भुंजई सो भुंजई। जिण जिण दिठम दिठम। टा को दी के साथ पढ़ें और ठा को अकेले अनुस्वार के साथ पढ़ना है। जिण दिठम। रणए रा गए न रहे गई दुखम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। जो भुंजई सो भुंजई। जिणडिठम न रह गई दुखम। पूरी गाथा एक साथ उच्चारण करना है। जिन्नोद्धारम पतित्था। जिन पूयातित्थ वंदन वशेष धनम। जो भुंजई सो भुंजई। जिन न रह गई दुखम। जिन डिठम न रह गई दुखम। आइए, बहुमूल्य गाथा है हम संसारी श्रावकों के लिए, और इसको हमें अच्छे से समझना है। क्या कहा है इस गाथा में?
इस गाथा में निर्माल द्रव्य के बारे में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि निर्माल द्रव्य को खाने से क्या दुष्परिणाम होते हैं। आइए देखते हैं। जो जो अर्थात जो पुरुष, गाथा की दूसरी पंक्ति का पहला पद है जो, उसे सबसे आगे ले लो। जो यानी जो पुरुष। अब पहली पंक्ति का पहला पद, जीर्णोद्धारम, जीर्णोद्धारम यानी जीर्णोद्धार। जो जो अर्थात जो पुरुष, जीर्णोद्धारम जीर्णोद्धार। दूसरे नंबर पे पतिष्ठा, संस्कृत में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रतिष्ठा। जीर्णोद्धारम यानी जीर्णोद्धार, पतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा। जीर्ण पूजा, जिनेन्द्र की पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा। तीर्थ बंदन, तीर्थ अर्थात तीर्थ की, बंदन यानी वंदना अर्थात तीर्थ वंदना या तीर्थ यात्रा। वशेष धनम, इनसे वशेष यानी शेष बचे हुए धन को, किससे शेष बचे हुए धन को, जो पुरुष जीर्णोद्धार से शेष बचे धन को, पतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा से शेष बचे धन को, जिन पूजा से बसे से शेष बचे धन को, तीर्थ वंदन यानी तीर्थ वंदना या। अच्छा, आज न्यायदीपिका की कक्षा नहीं है। आइए, आज अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आज अपन बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, जो पुरुष जीर्णोद्धारम, जीर्णोद्धार से, पीछे देखिए पहली पंक्ति के आखिरी में लिखा वशेष धनम, वशेष यानी अवशेष बचे हुए या शेष बचे हुए धन को, जो पुरुष जीर्णोद्धारम वशेष धनम, जीर्णोद्धार से बचे हुए धन को, पतिष्ठा वशेष धनम, प्रतिष्ठा से बचे हुए धन को, जिन पूजा वशेष धनम, जिनेन्द्र भगवान की पूजा से बचे हुए धन को, तीर्थ वंदन वशेष धनम, तीर्थ वंदना से बचे हुए धन को या तीर्थ यात्रा से बचे हुए धन को, भुंजई, जो भोगता है। ध्यान रखना बंधु, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। भुंजई, जो भोगता है, किसको वो भोगता है, इस प्रकार से बचे हुए धन को जो भोगता है, वह कैसा पुरुष होने वाला है। सो यानी वह, दूसरी पंक्ति के मध्य में लिखा हुआ है सो यानी वह पुरुष, नरय गई दुखम भुंजई, वह पुरुष नरय यानी नरक, गई यानी गति के, दुखम यानी दुख को, भुंजई यानी भोगता है। ऐसा किसने कहा है, जीर्णोद्धिठम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने हमें कहा है। फिर से देखें, दूसरी पंक्ति का पहला पद जो, उसे सबसे आगे ले लें। जो यानी जो पुरुष जीर्णोद्धारम, जीर्णोद्धार के निमित्त से बचे हुए धन को, प्रतिष्ठा यानी पंच कल्याण प्रतिष्ठा आदि के निमित्त से बचे हुए धन को, जिन पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा से, पूजा के निमित्त से बचे हुए धन को, तीर्थ वंदन, तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठा किए हुए गए धन से बचे हुए धन को, जो भुंजई अर्थात भोगता है, सो ऐसा वह श्रावक या पुरुष निश्चय से नरय गई दुखम भुंजई, नरक के गति के दुखों को भुंजई यानी भोगता है। ऐसा किसने कहा, तो भगवान कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान, जीर्णोद्धिठम जिनेन्द्र भगवान ने कहा। बंधु ध्यान रखना है, विशेष गाथा है, इसे याद कर लेना है। आपके मंदिर में, मंदिर के जीर्णोद्धार के निमित्त से पैसा इकट्ठा किया गया, आपने समाज से अपील की कि हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार होना है और आपके लिए दान दिया गया, लेकिन दान से जो धन बचा था, उस धन को अब आपने सोचा इसका हम भोग कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा, एक कुंद कुंद महाराज भी नहीं कह रहे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी कह रही है। तीर्थंकर की वाणी में आया कि जीर्णोद्धार होने के बाद या उसके निमित्त से जो धन दान में आया था, उस धन को जो भोगता है, वह निश्चय से नरक गई दुखम,
वह नरक के गति के दुखों को भोगता है। प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि के निमित्त से धन जोड़ा गया। और आपने देखा होगा एक एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में करोड़ों करोड़ों रुपए बाद में बचता है। जब लेखा जोखा होता है और आय व्यय शेष निकलता है तो बहुत सारा धन बचता है शेष। ध्यान रखना, उस बचे हुए अवशेष धन को यदि आप भोग रहे हो तो आप निश्चय से नरक गति के दुख को भोग रहे हो। आप अगर मंदिर के ट्रस्टी हैं, आप अगर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के कार्यकर्ता अध्यक्ष मंत्री बने हैं, कोषाध्यक्ष हैं और आपको प्रतिष्ठा के निमित्त से पूरा धन रखने के लिए दिया गया और आपने उस धन को भोग लिया, तो ध्यान रखना आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज तीर्थंकर की वाणी से कह रहे हैं कि निश्चय से आपने अपना नरक गति का लाइसेंस, अपना रिजर्वेशन कटवा लिया। जिन पूजा सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, आदि आदि पूजाएं, 10 लक्षण विधान, आदि आदि पूजा के निमित्त से धन राशि एकत्रित की गई, दान आया और आपने उससे बचे हुए धन को भोग लिया। तीर्थ यात्रा के निमित्त से कई लोग समाज में निवेदन करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा निकालेंगे और आजकल ये ट्रेंड चल गया कि 10 लाक्षण के बाद समाज के कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए बस लेके जाते हैं। कोई कुंडलपुर ले जाएगा, कोई कहीं गोमटेश्वर ले जाएगा, अलग अलग जगह बस लेके जाते हो और उसके लिए आप कलेक्शन करते हो और कहते हो कि मैं जरूरतमंद को तीर्थ यात्रा के लिए ले जाऊंगा। चलिए अच्छी बात, लेकिन उस यात्रा के बाद जो धन बचा उसका क्या, उसका क्या उपयोग हुआ? अगर आपने उस तीर्थ यात्रा से बचे हुए धन का भोग कर लिया तो आप निश्चय से नरक गति के दुखों को भोगेंगे। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं। और आगे ध्यान रखें, अगर आप मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष के पास मंदिर का पूरा दान का आय व्यय रहता है, वह उसको अपने पास रखता है। ध्यान रखना, रखना है क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपने उस धन को अपने व्यवसाय में लगाया तो आप निश्चय से निर्माल्य द्रव्य के भोगी हैं और निश्चय से नरक गति के पात्र कहलाएंगे। इसलिए आप में से अगर कोई ऐसा है, कोई ट्रस्टी है या कोई कार्यकर्ता है, तो ध्यान रखना जीर्णोद्धार के निमित्त से जो धन है, भैया एक मुस्कान जी कह रही ये वाला ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रस्टी के लिए अकेला नहीं है, ये वाला ट्रस्टी को उद्देश्य करके सबके लिए बता रहे हैं। क्यों? कभी आप भी ट्रस्टी हो सकते हो, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है आप ट्रस्टी नहीं भी हैं और कभी आपने कोई जीर्णोद्धार का प्रोग्राम बनाया, आपने सोचा कि हमारे नगर में बहुत सारे मंदिर हैं, ट्रस्टी लोग तो कोई काम करते नहीं, हम 10-12 लोग महिलाएं या पुरुष जीर्णोद्धार के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो धन बचा था, तो आपने सोचा चलो 2-4 लाख रुपए बचा है, इसको अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, जब ज़रूरत होगी दे देंगे। ध्यान रखना, यह धन निर्माल धन है, इसे हमें भोगना नहीं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए आपने कोई धन जोड़ा, ध्यान रखना, श्रम का दान कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जोड़ेंगे आप। जैसे किसी क्षेत्र पे कोई कर्मचारी कार्य करता है और वो जैन कर्मचारी है, तो उसके लिए जो ट्रस्टी जो वेतन दे रहे हैं, उसे निर्माल्य में नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह चोरी से नहीं ले रहा, वह अपने श्रम का दान कर रहा है और श्रम के दान स्वरूप जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वह उसका भुगतान कर रहे हैं। ये तो उसकी वेतन है, उस वेतन को इसमें नहीं लेना। जो जीर्णोद्धार के निमित्त से धन आया हुआ है और उस धन को वह अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा है। पंच कल्याणक के निमित्त से जो दान राशि आई है, अपने लिए उपयोग कर रहा है। जिनेंद्र पूजा के निमित्त से आई है, तीर्थ यात्रा के निमित्त से आई है और उससे जो शेष बचे हुए धन को भोग रहा है, उसे निर्माल्य का दोष कहा गया है। ऐसा किसने कहा? जिनेंद्र भगवान ने कहा। और ऐसे व्यक्ति की कौन सी गति होगी? नरय गई दुखम, नरक गई के दुख ऐसे लोग भोगेंगे। तो भैया आप हमसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा, जिनेंद्र भगवान बोल रहे हैं। हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जान लेना
कि कभी ऐसे क्षण आए और हमें भी ऐसा मौका मिले, तो इस गाथा को याद करके हमें इन कार्यों से हमेशा के लिए दूरी बना लेनी है। इस प्रकार से ये 32वें नंबर की गाथा। हाँ जी, इंजीनियर वी के जैन जी। हाँ जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है आपका? चलिए आखिरी में पूछिएगा। अर्थ, भावार्थ, जो जीव जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिन पूजा, तीर्थ वंदना के अवशेष निर्माल द्रव्य को भोगता है, वह नरक गति के दुखों को भोगता है। अर्थात जो जीव लोभ या मोह बस पूजा, दान आदि शुभ कार्यों और जिनायतनों की रक्षार्थ प्राप्त धन या दान को ग्रहण कर स्वार्थ सिद्ध करता है, वह महापापी नरक में जाता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इस प्रकार से हाँ जी, सुरेश जैन जी अपना माइक अनम्यूट करें। सुरेश जैन जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। जी, जय जिनेंद्र। आप मेरा प्रश्न ये है कि जो जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा वगैरह के लिए, जिन पूजा के लिए धन इकट्ठा किया जाता है, उसमें सभी श्रावक लोग भी शामिल होते हैं। उनके रहने करने की, खाने पीने की व्यवस्था भी उसी पैसों में से होती है। जी, तो उसे क्या कहा देखिए, जाएगा? हाँ देखिए, जो शेष धन की डेफिनेशन कैसे करेंगे अपन? शेष हाँ धन किसे कहेंगे? ध्यान रखना है, एक धन वह धन है जिसे भूली पड़ी रखी वस्तु को या किसी की खोई वस्तु को लेना चोरी पाप है। किसी ने भूल गई हो, रखी हो, या हमने उसकी आज्ञा के बगैर उसकी जेब में से उसके सामने भी अगर कोई वस्तु निकाल ली, तो वो चोरी संज्ञा को प्राप्त होगी। यहाँ पे अगर आप, जैसे आप किसी धर्मशाला में गए और उस धर्मशाला में आपने वो रूम लिया किराए से, तो ध्यान रखना, वो रूम तो अवशेष की हुई धनराशि से बनाया गया था, लेकिन आपने उस रूम में रुक करके उसका किराया भुगतान किया, इसलिए आप उसके भोगी नहीं बनेंगे। अगर आप उसको बिना पूछे उस वस्तु का भोग कर रहे हैं, ध्यान रखना, एक होता है जान के उस भोग कर लेना और दूसरी चीज होता है व्यवस्था। तो जिन मंदिर के निमित्त से अगर कोई आपने धर्मशाला बनवाई है और धर्मशाला में आके अगर आप रुक रहे हैं, तो उसको उसमें ग्रहण नहीं करना है। लेकिन अगर आपको धर्मशाला बनवाने के लिए धन रखने के लिए दिया गया कि भैया जी आप कोषाध्यक्ष हैं या आपको इस मंदिर का मैं व्यवस्थापक बना रहा हूं और आपके पास 50 लाख रुपए रखता हूं, आपको मंदिर के लिए धर्मशाला बना के देनी है, और आपने सोचा कि एक साथ तो 50 लाख रुपए का उपयोग होगा नहीं, 10 लाख अभी लग जाएंगे, 40 लाख मैं अपना इन्वेस्ट करे ले रहा हूं अपनी दुकानदारी में। ध्यान रखना, ये दोस्तारी है। ठीक है ना सुरेश भैया? हाँ, नहीं, लेकिन शेष धन किसको बोलेंगे? सपोज के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, उसमें जो धन इकट्ठा हुआ, उसमें से धन बचता भी है, ठीक है, लेकिन वो व्यवस्था में भी खर्च होता है। ध्यान रखना, व्यवस्था को नहीं जोड़ना उसमें। व्यवस्था में नहीं, किसी से चोरी उसको तो आप आय व्यय में डाल रहे हो। आपने कहा कि पंच कल्याणक में 15 लाख रुपए का पांडाल आया, तो वो 15 लाख रुपए का पांडाल आया तो पांडाल का आपने भुगतान दिया, तो वो अब शेष धन नहीं है, वो तो उसने अपनी वस्तु दी थी, उसका आपने किराया चुकाया। आपने लेबर बुलाई थी कार्यक्रम में, पंच कल्याणक में आपने कार्यक्रम में कई प्रकार के लोगों को बुलाया, तो वो लोग आए हैं तो उनने आपको श्रम दान दिया, श्रम दान दिया तो आपने उनका मेहनताना दिया उनको, तो उसको अब शेष में नहीं मानेंगे। उन सबके उपयोग होने के बाद जो शेष धन बच रहा, जैसे आपने 50 लाख रुपए पंच कल्याणक में खर्च किया, पहले उधारी में होता सब काम, 50 लाख का आपने इन्वेस्ट किया और उसमें आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई, आय व्यय काट के आपके पास शेष धन बचा 50 लाख। अब आपको किसी का कुछ भी नहीं देना, जो शुद्ध प्योर कमाई बची कार्यक्रम की 50 लाख रुपए बची। अब उस धन में अगर आप नियत खराब कर रहे हो,
तो उसको निर्माल्य द्रव्य में लेना, व्यवस्था के निमित्त से इसको नहीं मानना। दूसरी बात, भोजन पंचकल्याणक में जो आप भोजन व्यवस्था की बात करते हो, भोजन कभी भी दान के पैसे से नहीं होना चाहिए। हमेशा पंचकल्याणकों में पुण्यार्जक बनाए जाते हैं कि तब कल्याणक के दिन इन महानुभावों की तरफ से पूरा वात्सल्य भोज रखा जाएगा, ज्ञान कल्याणक के दिन दूसरा, 5 दिन के अलग-अलग पुण्यार्जक रहते हैं, जो सिर्फ भोजन के निमित्त से ही दान देते हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि मेरी तरफ से भोजन का है। मान लीजिए किसी ने दूसरे निमित्त से दान दिया है और आप उस धन से अगर भोजन बना रहे हैं, तो वो भोजन करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से दान। वही पॉइंट था मेरा, क्योंकि हाँ, ना, 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 ऐसी ना। सिचुएशन हो सकती है। हाँ ना, तो होती है। और होती है, अपने को पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा तो 2 बात हो गई ना, एक जान के किया क्योंकि गया, एक आयोजकों ने अनजाने कौन में। सा पैसा यूज किया है उसमें अपने को पता नहीं चलेगा। हाँ, वो नहीं, देखो, पैसा कौन-सा यूज़ किया, आय-व्यय करेंगे तो वो यूज़ वो ही माना जाएगा। जैसे आपके पास वहाँ तो आपने ऐसे नहीं किया कि 1 लाख रुपए आया तो ये इस निमित्त से आया, 1 लाख रुपए आया तो इसमें, तो दोनों को अलग-अलग गुल्लक में तो नहीं रखा आपने। आपको उसको तो इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, लेकिन जब उसको खर्च में दर्शाएँगे तो आप जो उस निमित्त से आएगा, उसको उस निमित्त में खर्च करोगे, इस निमित्त से आया तो इस निमित्त में खर्च करोगे। अगर आपने एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा में 20 लाख रुपए का भोजन करवाया, मुफ्त भोजन, पांडाल में वात्सल्य भोजन करवाया, और आपकी दान राशि 20 लाख की नहीं आई थी भोजन के निमित्त से, और आपने 10 लाख आई थी वात्सल्य भोज के निमित्त से, और आपने 10 लाख की पूर्ति आपने शांति धारा के पैसे से कर दी, तो ये आपका गलत कार्य हो गया। ऐसा नहीं करना, वो निमित्त अलग-अलग बाँट के रखना है। ठीक है भैया? ठीक है। जी, सुरेश भैया। हाँ, माइक बंद कर लें अपना। तो आइए 33 नंबर गाथा को देखते हैं, और बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, वो भी अपन करेंगे। अर्चना जैन जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना माइक। अर्चना जैन जी, हाँ जी, भैया, बोलिए। जैसे कुछ अपन ने जीवन बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया, फिर उस समय कुछ पैसा अपने खर्च में ले लिया, और फिर वो नहीं, वो नहीं लेना है, वो गड़बड़ हो गया। दान अगर पेटी आपने, हाँ, नहीं, जैसे आप मंदिर के कोषाध्यक्ष हो, तो नहीं, आप मतलब अपने घर में, सुनिए, बस आप अपने, खर्च हाँ, किया, हाँ, हाँ जी, और क्या बोले? बाद पेटी में डाल दिया तो भी दोष लगेगा। कैसा? हम समझे नहीं, आपकी आवाज कट गई थी। जैसे हमने जीर्णोद्धार के लिए पैसा किया मंदिर के, और उस समय कुछ का हाँ, पैसा खर्च कर लिया, फिर उसके बाद वह पैसा जो था वो दान पेटी में डाल दिया। हाँ, अब हमें एक चीज बताइए, आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिया, हाँ, सुनिए, और जब आप उसको 10 लाख रुपए को चुका देते हो, तो बैंक को क्या देते हो? थोड़ी बहुत पैसा खर्च कर लिया, मतलब थोड़ा सा नहीं, कुछ। मेरे को बताओ, किसी हाँ, से आपने बाजार से ब्याज से पैसा उठाया, तो उसको मूलधन के साथ-साथ क्या दोगे? हाँ, ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? अगर ब्याज आपने ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? अगर आपने मंदिर का पैसा जो आपने था और बचा है, तो आपने कुछ समय के लिए उसका भोग कर लिया, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने उससे प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? नहीं, प्रॉफिट नहीं, मतलब थोड़ा कुछ कारणवश खर्च कर लिया, प्रॉफिट नहीं कमाया, हाँ, थोड़ा। हाँ, तो हाँ, उस पैसे को कारणवश भी नहीं करना, वो दोष है। उस पैसे को भूखे रह लेना, कुछ भी कर लेना, जो मंदिर के निमित्त से ज्ञान राशि आई है, आपने इकट्ठा की है या किसी ने दी है, हाँ, उस पैसे का एक कण भी स्पर्श नहीं करना। कहते हैं कि मंदिर से आके हमेशा हमें हाथ धोने चाहिए। जब भी मंदिर में आप दर्शन करके आते हो, कई लोग हाँ, बोलते हैं मंदिर से आके मैं हमेशा धोता हूँ। मंदिर से आके हमेशा हाथ धो। क्यों? मंदिर में आप गए और वहाँ की कण भी आपके पास नहीं आना चाहिए। कण मतलब चढ़ाई हुई कोई वस्तु। आप जब भगवान की थाली में अक्षत चलाते हो, तो उसको बाद आप अंगोछी से या जल से अपने हाथ धोते हो। क्यों? जो आपने द्रव्य अर्पित कर दी है, चढ़ गई वो भगवान की, और उसका कण अगर आपके हाथ में लगा रह गया, तो वो निर्वाण हो गया, और उसको आपने फिर दूसरी थाली में हाथ लगा दिया, तो वो पूरी द्रव्य आपकी अशुद्ध हो गई। इसलिए अपन हाथ धोते हैं। इसलिए कभी भी उस पैसे का किसी भी मजबूरी में हमें उपयोग नहीं करना। ठीक है? वो दान पेटी में डाल दिया तो मतलब फिर भी दोष लगेगा। नहीं, डाल दिया वो बाद में किया ना आपने। हाँ, जैसे आपने आपने 3 तारीख को पैसा मंदिर के जीर्णोद्धार के निमित्त से आया था,
हाँ, और उसको आपने 3 तारीख को उपयोग कर लिया और 4 तारीख को सुबह से जाके दान पेटी में डाल दिया। हाँ, बीच में कितने घंटे निकल गए? 12 घंटे निकल गए। हाँ, आपने निकल एक कथा सुनी होगी, वो हाँ, कौन-सी सती की कथा थी, नाम याद नहीं आ रहा। उसने कुछ घंटे के लिए भगवान की मूर्ति को कुएँ में छुपाया था। हाँ, अब मेरे को नाम नहीं आ रहा सती का नाम। तो उसने कुछ घंटे के लिए ही मूर्ति को छिपाया था और उसको कितना बड़ा परिणाम बाद में भोगना पड़ा। 1 सेकंड के लिए भी अगर हम उस धन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो महान पाप तो का फिर भागी हम बनेंगे। क्या हाँ, अंजना करना सती जी। नहीं, है? हमें वो पैसा यूज़ नहीं करना, भले हम किसी से अपनी ज़रूरत के लिए उधार पैसा ले सकते हैं, माँग सकते हैं, लेकिन वो पैसा हमें यूज़ नहीं करना। अंजना सती के विषय में ऐसा आता है कि उसने भगवान की मूर्ति को कुएँ में कुछ समय के लिए छुपाया था, जिसका उसको बहुत बड़ा दुष्परिणाम अगली पर्यायों में भोगना पड़ा। इसलिए आप कुछ घंटे के लिए भी नहीं, कुछ समय के लिए भी हम उस द्रव्य का उपयोग नहीं करेंगे, भले हम दूसरे दिन उसको बाद में मंदिर में रख दें। पहली बात, जिस वस्तु पे आपका अधिकार नहीं है, उसे हम कैसे उपयोग कर तो फिर उतना आपके ही पास भगवान मैं भी आज के हाँ दान जी, कर उतना डबल पैसा दान कर दूँ नहीं, अब नहीं हुआ, कुछ नहीं वो होगा। नहीं, नहीं क्यों नहीं होगा? पहले मेरे को ये बताइए, आपको अधिकार किसने दिया वो धन यूज़ करने का? अब अपने पास अधिकार की बात मैं पूछ रहा हूँ। अपने पास होने से वो हमारी तो हो नहीं जाएगी। मान हाँ, लीजिए बैंक हाँ, में कोई कैशियर है और हाँ, उसको दिन भर में वो करोड़ों रुपए को गिनता है। अब हाँ, वो सोचे कि मैं करोड़ों रुपए गिनता हूँ, चलो 1 आध करोड़ रुपए आज रखे लेता हूँ। तो दूसरे दिन उसकी नौकरी चली जाएगी और उसको जेल हो जाएगी। अब वो कहे मैं तो दूसरे दिन दे ही देता। अरे तुम दूसरे दिन देते लेकिन दिन के आखिरी में जब क्लोजिंग होती है तब वो पैसा कहाँ गया? रात भर तुमने कैसे भोगा? तुमने गबन किया। तो वो बात नहीं चलती। एक क्षण भी उसको उपयोग नहीं करना, उसका ब्याज नहीं देना क्योंकि हमें अधिकार नहीं है ना। जो जिसको अपन ने वो चीज़ें अर्पित कर दी उसने तो हमें दी नहीं ना। इस प्रकार से उसको जाना। ठीक है अर्चना जी? ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी। जी, जी। हाँ, वो बहुत कड़वा विषय है, अभी बहुत आएगा अगली-अगली गाथाओं में देखिए आप। आइए और लोगों की प्रश्न अपन बाद में देखेंगे, अभी बहुत कड़वा सत्य हमें बताने जा रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद। आइए अगली गाथा देखते हैं अपन, 33 नंबर गाथा। पूजा, दान आदि के द्रव्य के अपहरण का परिणाम, ध्यान रखना, मंदिर की पूजा की द्रव्य या मंदिर का एक पैसा भी अगर आपने चोरी किया है, मैं उन समस्त ट्रस्टियों से, मंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो विभिन्न पदों पे कार्यरत हैं, जिन्हें ये मौका मिलता है कि मंदिर के द्रव्य को हम इकट्ठा करके समाज के उपयोग, कल्याण के लिए उपयोग करें, उनके लिए संकेत और हम सबके लिए संकेत कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके क्या भयंकर परिणाम होने वाले। आइए देखते हैं। पुत्त, पुत्त, कलत्त, कलत्त, विदूरो, विदूरो, उत्कलत्त विदूरो, दारिद्रो, दारिद्रो, पंगु, पंगु, मूक, मूक, बहिरंधो, बहिरंधो, पूरी पंक्ति देखें। उत्कलत्तविदूरो दारिद्रो पंगुमुकबहिरन्धो चांडा चांडा लाई चांडा लाई पूजा दो पूजा दो पूजा पूजा दाड़ाई दाड़ाई दब्ब हरो दब्ब हरो फिर से देखें उत्कलत्तविदूरो दारिद्रो पंगुमुक बहिरन्धो चांडालाई पूजा दो पूजा दब ताणाई दब हरो। आइए अर्थ, पूजा के द्रव्य को हरण करना, बिना अनुमति के पूजा के निमित्त से जीर्णोद्धार आदि के निमित्त से जो द्रव्य आपके पास आई थी
उसको अपने पास रख लेने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, आइए देखते हैं। पुत्र, पुत्र यानी पुत्र, कलत्र यानी पत्नी, पुत्र और पत्नी विदुरो, विदुर यानी रहित। जो पुरुष पूजा दानाई, 33वीं गाथा की अंतिम पंक्ति, पूजा दानाई, पूजा दान आदि के दब्ब हरो, द्रव्य को हरता है, चोरी करता है। जो पुरुष पूजा दान आदि के दब्ब हरो, द्रव्य को हरता है, उसको चोरी करता है, ऐसा वह पुरुष पुत्र कलत्र विदुरो, पुत्र यानी पुत्र, कलत्र यानी पत्नी से, विदुरो यानी रहित होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में पुत्र का जन्म नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की विवाह नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों के पुत्र पत्नी हैं भी तो वह उन पुत्र और पत्नियों से दूर हो जाया करता है। और क्या कहा, दारिद्रो, ऐसा व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह निश्चित दरिद्रता को प्राप्त एक दिन अवश्य करता है। इस जन्म में ना सही, अगले भाव में बहुत ही हीन दरिद्र पुरुष बनता है। और कैसा, पंगु, पंगु यानी लंगड़ा, मूक, मूक यानी गूंगा, बही, बही यानी बहरा, रंधो, रंधो यानी अंधा। ऐसा पुरुष दरिद्र बनता है, लंगड़ा होता है, मूक यानी बहरा होता है, गूंगा होता है, मूक यानी गूंगा होता है, बही यानी बहरा होता है और अंधा होता है। और चांडालाई कुजादो, चांडाल आदि कुजातियों में ऐसे पुरुष का जन्म होता है। कैसे पुरुष का ऐसे कुल में जन्म होता है, जो पुरुष पूजा दानाई दब्ध हरो, पूजा के दान की द्रव्य का हरण करता है, चोरी करता है, उस पे अपना हक जमाता है। ध्यान रखना, फिर से देख लो। आज न्यायदीपिका की कक्षा किसी कारण से नहीं होगी, इसलिए आप समय का विकल्प ना करें, अपन इसको अच्छे से करेंगे। आज बहुत अच्छा विषय है। फिर से देखें, जो पुरुष, चौथी पंक्ति पे जाएं, अंतिम पंक्ति पे जाएं, 33वें नंबर गाथा में, जो पुरुष पूजा दानाई दब्ध हरो, जो पुरुष पूजा दान आदि की द्रव्य का हरो यानी हरण करता है, उसका भोग करता है, वह पुरुष पुत्र कलत्र विदुरो, पुत्र और पत्नी से रहित होता है, दारिद्रो, दरिद्री गरीब होता है, पंगु अर्थात लंगड़ा बनता है, मूक अर्थात गूंगा बनता है, बही अर्थात बहरा होता है, अंधो अर्थात उसको नेत्र की ज्योति प्राप्त नहीं हुआ करती है। और आगे क्या कह रहे हैं, चांडालाई कुजादो, और वह पुरुष चांडाल आदि कुजातियों में जाके जन्म धारण करता है। ऐसा महान दोष भगवान जिनेंद्र की पूजा के निमित्त जो दान आया है, उसकी चोरी करने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए हे बंधुओं, भूखे रह लेना, अभाव में रह लेना, बीमारी सह लेना, लेकिन मंदिर के दान के द्रव्य को भोगने का मौका मिले तो एक कण का, एक क्षण के लिए भी भोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ मंदिर के कर्मचारियों को गिनती में नहीं लेना। कर्मचारी है तो वो आपके श्रम दे रहा है और उसके विपरीत आप उसको भुगतान कर रहे हो, वो आपकी पंचायत उसको दे रही है, तो वो यहाँ ग्रहण नहीं आएगा। जैसे कोई संस्था है या वहां कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो वो संस्था आपके दान से चल रही है, तो उसको भी यहाँ ग्रहण नहीं लेना। क्यों? वो तो आपको बता के हो रहा है और आप उस निमित्त से ही वहां धन को दे रहे हैं। लेकिन जो जिस निमित्त से नहीं दिया गया और फिर आप उसका भोग कर रहे हैं, किसी को बताए बगैर चोरी से उसका भोग कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप पुत्र पत्नी से रहित होगे, दरिद्री होगे, दीन होगे, मूक, बहरे, अंधे, यहाँ तक कि चांडाल आदि कुजातियों में हमें जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को कुंद कुंद महाराज 33 नंबर गाथा में कह रहे हैं। आज शाम के जब मैं इन गाथाओं को देख रहा था, तब मैंने सोचा, इनको पढ़ा,
तो मेरे मन में विचार आया, आज तो कुंद कुंद महाराज ने सबको इतनी अच्छी बात बता दी, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए बहुत बहुमूल्य उपदेश इन गाथाओं में वो दे रहे हैं। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। जो लोभी जीव दान पूजा आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला है, वह पुत्र स्त्री से रहित दरिद्री, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अंधा और चांडाल आदि कुजातियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हुआ। आइए अगली गाथा देखते हैं। अभी वही चल रहा है कि जो पूजा का द्रव्य खाएगा उसको क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। 34वीं नंबर गाथा। और बंधुओं, यही आपका होमवर्क है। आपको 32, 33, 34 ये तीनों चारों गाथाएं आपको याद करनी है। और यहां तक कि मैं तो ये कहता हूं, इनको बढ़िया एक फ्रेम में जड़वा करके मंदिर के दरवाजे पर लगवा देना चाहिए कि जो भी यहाँ आए वो इसको याद करे, इसको पढ़े और इससे शिक्षा ले कि मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा, जाने में ना ही अनजाने में। आइए अगली गाथा। इच्छिद फलम फलम न न लभई, लब भई अदबा है, लब भई। इच्छिद फलम न लभई, जई जई लभई, जई लभई। तो न न भुंजदे नियदम नियदम। पूरी पंक्ति देखें। इच्छिद फलम न लभई, जई लभई, सोना भुंजदे नियदम। दूसरी पंक्ति। बाहीन बाहीन मायरो मायरो, सो पूया दाणाई दाणाई दब्बहरो दब्बहरो। पूरी गाथा को फिर से देखें। इच्छिद फलम न लभई, जई लभई, सोना भुंजदे नियदम। बाहीन मायरो, सो पूया दाणाई दब्बहरो। फिर से एक बार गाथा उच्चारण करें। इच्छिद फलम न लभई, जई लभई, सोना भुंजदे नियदम। बाहीन मायरो, सो पूया दाणाई दब्बहरो। बहुत सुंदर गाथा चतुगन कुंद कुंद महाराज हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। चौथी पंक्ति पे पहुंच जाएं। चौथे पद, चौथी लाइन। पूया दाणाई दब्बहरो। पूया अर्थात पूजा के, दाणाई यानी दान आदि को, दब यानी द्रव्य को, हरो यानी हरण करने वाला, चोरी करने वाला व्यक्ति। पहली पंक्ति पे पहुंचे। इच्छिद फलम, इच्छित यानी सोचा गया, फलम यानी फल को, ना यानी नहीं, लभई प्राप्त करता है, वह अपने इच्छित फल को कभी प्राप्त नहीं करता। फिर से ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति जो पूजा दान आदि के द्रव्य को अपने पास रखते हैं, उसको भोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति वो अगर सोचते हैं कि मैं इस द्रव्य को प्राप्त करके धनवान हो जाऊंगा, मैं इस द्रव्य के द्वारा अपने इच्छित सब कार्यों को प्राप्त कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? कुंद कुंद भगवान क्या कह रहे हैं? इच्छित फलम न लभई। इच्छित यानी उसने जो सोचा है, जिसकी इच्छा की है, ऐसे फल को वह व्यक्ति ना यानी नहीं, लभई यानी प्राप्त करता है। जई यानी जो, पूया दब्बाई दब्बहणो, जो पूजा के द्रव्य को हरण करता है। और देखें फिर क्या कहा,
जय यानी यदि लब्धई, अगर उसको वो वस्तु प्राप्त भी हो गई। ध्यान रखना, आप में से कई बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैंने किसी व्यक्ति को देखा है जो तो खूब चोरी किया है, खूब मंदिर की द्रव्य खाया है और वो खूब फल रहा है, फूल रहा है। तो इसके लिए भी आचार्य भगवान कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति के मध्य में जाइए, जय यानी यदि लब्धई, यदि वो व्यक्ति इच्छित फलम लब्धई, इच्छित फल को, सोचे हुए फल को लब्धई यानी प्राप्त भी कर लेगा, तो सो यानी वह नियतम यानी निश्चित रूप से भुंजदेना, उसको भोग नहीं पाएगा। ध्यान रखना, अगर आपने मंदिर की द्रव्य के दान के पैसे को भोग करके अपना काम धंधा अच्छे से जमा लिया, खूब जायदाद बैंक बंगला बना लिया, तो ध्यान रखना पहली बात तो आप बना नहीं पाओगे, इच्छित फलम न लब्धई, आप अपने इच्छित कार्य को कर नहीं पाओगे, और अगर कर भी लिया तो भुंजदे न लब्धई, तो आप उसको कभी भी भोग नहीं पाओगे। ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आप चाहोगे कि मैं घी खाऊं, आप चाहोगे कि मैं शक्कर खाऊं, लेकिन शुगर इतनी बढ़ जाएगी कि उसको खा नहीं पाओगे। आप चाहोगे कि मैं घी तेल खाऊं, लेकिन हार्ट के पेशेंट ऐसे हो जाओगे कि घी तेल खा नहीं पाओगे। आप चाहोगे कि मैं नमक खाऊं, लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट ऐसे हो जाओगे कि नमक को भी भोग कर नहीं पाओगे। दूध भी नहीं पी पाओगे, दूध को भी पियोगे तो उसमें से आपको उसका घी अलग करके, उसके मुख्य पदार्थों को अलग करके पीना पड़ेगा। ऐसा नीरस भोजन भोगना पड़ेगा और आप उसका सुख भोग नहीं पाओगे। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, जो पुरुष पूजा दानाई द्रव्य हरो, चौथी पंक्ति पे जाएं, पूजा दान आदि की द्रव्य का हरण करता है, चोरी करता है, वह पुरुष इच्छित फलम न लब्धई, पहली पंक्ति पे आ जाए, इच्छित चाहे गए फल को कभी भी लब्धई ना, लाभ करता नहीं है, प्राप्त करता नहीं है। जयनी यदि लब्धई, अगर वो इच्छित पद को, इच्छित पदार्थ को लब्धई यानी प्राप्त भी कर गया, सो वह पुरुष नियतम यानी निश्चित रूप से न भुंज दे, ऐसी पदार्थ को, ऐसे भोग को भुंज दे ना, भोग सकता नहीं है। और तीसरी पंक्ति पे पहुंच जाए, क्या कह रहे हैं भगवान, वह पुरुष बाहीन मायरो, वह बाहीन अर्थात व्याधियों से सहित या व्याधियों का घर बन जाता है, उसको इतनी आपत्तियां, इतनी बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे पुरुष के लिए बाहीन मायरो, ऐसा पुरुष व्याधियों बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी स्वप्न में भी मंदिर की दान के निमित्त से आई हुई राशि का कभी भोग करना नहीं है। और जो लोग इसका भोग करते हैं तो ध्यान रखना उनकी ऐसी दुर्दशा होने वाली है, जो यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद देव हमें सचेत कर रहे हैं। इस प्रकार से 34वें नंबर की गाथा, आइए इसका भावार्थ अपन देखते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद, पूजा दान आदि के धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित इष्ट फल को प्राप्त नहीं करता, यदि इच्छित इष्ट फल को प्राप्त कर भी ले या कर भी लेता है तो यह निश्चित है कि वह उसे भोग नहीं पाता, वह व्याधियों का घर बन जाता है, अर्थात ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह अच्छे अच्छे पदार्थों को भक्षण करना या खाना चाहता है, पर वह ऐसा पीड़ित हो जाता है कि वह रूखी रोटी, मूंग की दाल का पानी ही खा पाता है, वह भी डॉक्टर और वैद्य के द्वारा बताई गई मात्रा में, उसे भी भरपेट नहीं खा पाता, डॉक्टर ने कहा इतनी मात्रा में खाना, उतना ही वो खा पाता है। तो ये ध्यान रखना कि मंदिर की द्रव्य कभी भी जाने अनजाने में हमें भोग नहीं करनी, और जो लोग भोग करके आनंद मना रहे हैं, ध्यान रखना उनसे भी द्वेष नहीं करना, क्योंकि उनकी ये दुर्दशा होने वाली है। इस प्रकार से 34 नंबर गाथा में कहा। आइए एक गाथा अपन और पढ़ते हैं जिसमें यह निर्माल द्रव्य के भक्षण का पाप बताया जा रहा है। धर्म द्रव्य के अपहरण से व्यक्ति विकलांग होता है। ध्यान रखना,
अगर आपको विकलांग नहीं बनना है तो कभी मंदिर की द्रव्य को नहीं खाना, नहीं भोग करना, कितना ही अभाव क्यों ना हो जाए उसको भोग नहीं करना। क्या कह रहे हैं 35 नंबर गाथा में भगवान कुंद कुंद? आइए देखते हैं। गए गए हथ हथ पाद पाद नाशिय नाशिय कन्न कन्न ओरंगुल ओरंगुल विहीन विहीन दिद्धीय दिद आदि दातक पढ़े दिद्धीय ठा में बड़ी की मात्रा दिद्धीय। पूरी गाथा फिर से देखें। गए हाथ पादनाशिय कन्न ओरंगुल विहीन दिद्धीय। दूसरी पंक्ति जो जो तीव्र दुख मूलो मूलो पूया पूया दाणाई दाणाई दब्ब हरो। आइए पूरी गाथा फिर से देखते हैं। गए हथ पाद नासिय कन्न उरंगुल बीन देखिए जो तीव्र दुख मूलो पूया दाणाई दाब हरो। बहुत सुंदर गाथा, सभी को इस गाथा को अवश्य याद करना है। क्या कहने भगवान कुंद कुंद? दूसरी पंक्ति के प्रथम में लिखा है जो, इसे सबसे आगे लगा लो। जो जो जीव जो पुरुष। चौथी पंक्ति पे पहुंच जाए। पूया दानाई दब्बहरो, पूजा दान आदि के धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला है। फिर से देखो तीसरी पंक्ति का प्रथम पद जो जो जीव। चौथी पंक्ति के प्रथम में पहुंच जाए। पूया दानाई दब्ब हरो, पूजा दान आदि की दब्ब को यानी द्रव्य को, हरो यानी हरण करता है, चोरी करता है वह पुरुष। गए हत पादनासी कन्न उरंगुल, अर्थात हाथ, हत यानी हाथ, पाद यानी पैर, नासिका यानी नाक, कन्न यानी कान, उरंगुल यानी छाती, उर यानी छाती, और अंगुल से हीन। और क्या कह रहे हैं? विहीन दिठीय, और विहीन यानी रहित होता है। किससे? दृष्टि से। दृष्टि यानी नेत्रों से रहित होता है और अंधा होता है, अथवा उसे कह सकते हैं कि वो अंधा होता है। और तीव्र दुख मूलो, और तीव्र दुखों को प्राप्त करता है। फिर से देखें। जो पुरुष जो जीव पूया दब्बाई दानाई दब्बहरो, पूजा दान आदि की द्रव्य का हरण करता है वह पुरुष। हत पाद नासी कर्ण उरंगुल विहीन दिठिए गए, वह पुरुष हत यानी हाथ, पाद यानी पैर, नाशी यानी नाक, कर्ण यानी कान, उर यानी छाती, अंगुल अंगुल यानी अंगुल से विहीन होता है, और दिठिए अर्थात दृष्टि से भी विहीन होता है, आंखों की दृष्टि से भी विहीन होता है। और ऐसा पुरुष तीव्र दुख मूलो, तीव्र दुखों के मूल को प्राप्त होता है, तीव्र दुखों को प्राप्त करता है। कौन पुरुष? अगली पंक्ति में देखें। जो पुरुष पूया दानाई दब्बहरो, पूजा दान आदि की द्रव्य को हरण करता है, चोरी करता है, किसी भी बहाने से अपने उपयोग में लाता है। इसलिए बंधुओं, अगर आपको लूला लंगड़ा बहरा अपंग नहीं बनना है अगली पर्यायों में, तो आप कभी भी पूजा द्रव्य का
दान का, जीर्णोद्धार आदि के निमित्त से इकट्ठे किए गए दान का कभी भी उपयोग नहीं करना, नहीं तो हमारी ऐसी दुर्दशा होने वाली है। आइए भावार्थ में देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कुन-कुन। जो जीव पूजा दान आदि के धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला है, वह हाथ, पैर, नासिका, कान, छाती, अंगुल से रहित, हीन और दृष्टि से विहीन अंधा होता है और महा तीव्र दुख को प्राप्त करता है। अर्थात ऐसा जीव लूला, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, विकलांग, अंधा आदि होता हुआ घोर दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए हे बंधुओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद की एक करुणा दृष्टि है कि वह नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त जिन शासन का अनुयायी ऐसा अंधा, लंगड़ा, लूला, लंगड़ा बने। इसलिए उन्होंने बहुमूल्य उपदेश आचार्य पूर्वाचार्यों की परंपरा से भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को अनुसरण करते हुए हम सबको दिया कि इस प्रकार से हमें कभी भी पूजा दान आदि द्रव्य का अपहरण नहीं करना है। पूजा आदि के निमित्त से जो पहली 31 नंबर गाथा में बताया गया था, उन पांचों कारणों के निमित्त से जो धनराशि एकत्रित की गई है, उसको भूल के भी स्वप्न में भी हमें उसका उपयोग नहीं करना। इस प्रकार से आज 35 नंबर गाथा तक अपन ने स्वाध्याय किया। आगे भी अगली गाथा है पूजा दान आदि धर्म कार्य में अंतराय करने का फल। बहुत सुंदर गाथा, सभी गाथाएं बहुत सुंदर हैं। अभी इन 35 नंबर गाथा में निर्माल द्रव्य की भक्षण का कथन आया और उसके दुष्परिणामों से हमें सचेत किया गया। आगे अंतराय, पूजा आदि धर्म कार्य में अंतराय डालने का क्या फल होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। आइए आज के पढ़े हुए पाठ में आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। रवि कांता जैन, अपना माइक अनम्यूट करें। रवि कांता जी जैन, रवि कांता जी जैन अपना माइक और वीडियो दोनों चालू करें। आपका कोई प्रश्न है तो उससे पूछ सकते हो। नहीं सुन रहे हैं। दूसरे नंबर पे रोहिणी जैन, जो भी प्रश्न पूछेगा वह अपना माइक और वीडियो दोनों चालू करना है उनको। हाँ जी भैया, ये इसकी ना वीडियो चालू नहीं हो रही है, पता नहीं, ये मैं काफी देर से देख रही हूँ। हाँ जी, कुछ नेटवर्क इश्यू। ये भैया मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, आप इतनी अच्छी तरह समझा रहे हैं ये ग्रंथ, मतलब मुझे ना इसमें बस मेरे को अपने मन के भाव ये प्रकट करने थे। कई बार ना जैसे आप जो इसमें पढ़ा रहे हो, ये ऐसी नॉर्मल सी चीजें होती हैं, ये हमें श्रावक को पता ही होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। बल्कि कई बार हम मंदिर में ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, वो हमें इतने समझ नहीं आते। तो ये भैया मैं ये पूछना चाह रही थी, कई चीजें हैं जिनसे हम अनजान है, हम कितना भी धर्म कर लें फिर भी कहीं ना कहीं हम पाप कमाते। जैसे आपके साथ ही पढ़ते पढ़ते हमें कितना ज्ञान हुआ है, तो ऐसे कैसे, जैसे रैन सर में इसमें सारा ही यही है। देखिए नहीं, अभी वर्णन हमारे लिए बहुत उपयोगी वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। हमने जब भी स्वाध्याय किया है तो हमने उसके मूल को नहीं समझा। तो कई चीज तो ऐसी है जो हमने जानी नहीं। जैसे हमने आपको परसों नरसों आपको बताया था स्वाध्याय में कि अभी हम उद्दिष्ट के बारे में नहीं जानते। हम आहार दान तो देते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते उद्दिष्ट क्या कहलाता। हम सोचते हैं महाराज जी आते हैं तो अपन महाराज जी से कहते महाराज जी आपके लिए बनाया है। हाँ जी, अरे आपने इतना बोल दिया महाराज जी आपके लिए बनाया है, आपके लिए मैंने ये पकवान बनाया है, तो आपने अपने दान धर्म में दोष लगा लिया। और जो मुनिराज होंगे, मुनिराज हैं और जिनको इस चीज को अच्छे से ध्यान में है, वो तो अंतराय कर देंगे, अरे मेरे लिए बनाया मैं कैसे खाऊंगा। तो भैया ये चीजें हमें अनजाने में मालूम ही नहीं होती है ना, ये तो चलो आज आपके थ्रू हमें पता चल रही है। हाँ जी बहन जी, इसलिए तो कहा है स्वाध्याय करो। हाँ जी, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता। एक बूंद अनछने पानी में अनंत असंख्यातों जीव हैं। हमने उसको नहीं माना, लेकिन विज्ञान ने कहा 36,450 जीव हैं, तो अब मान रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं अनछना पानी, है ना। तो स्वाध्याय आवश्यक है, स्वाध्याय करिए तो सब मालूम पड़ेगा। ठीक है भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, भैया जी जय जिनेंद्र भैया जी। जो आप जो गाथा पढ़ा है उसमें आपका जहाँ ई है वहाँ हमारा दा आ रहा है, दी आ रहा है, तो गलत है।
हाँ, आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी थी, ध्यान रखना। सौरसेनी और महाराष्ट्री और एक अर्धमागधी और मागधी 4 प्रकार से, और पैसाची 4 या 5 भेद हैं प्राकृत भाषा के। मैंने हाँ, तो पहले दिन बताया था, जो सूरसेन में लोग बोलते थे वो सौरसेनी प्राकृत कहलाती है, सूरसेन देश। जो महाराष्ट्र में प्राकृत बोली जाती है वो महाराष्ट्री प्राकृत कहलाती है। तो सौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृत में अंतर क्या है? सौरसेनी प्राकृत में दा बहुल होता, हर जगह दा की बहुलता होती, और महाराष्ट्री प्राकृत में दा नहीं होता। जैसे हो दी, अगर आप होता है को प्राकृत में बनाओगे तो उसे होदी बोलेंगे सौरसेनी प्राकृत में। और अगर आप महाराष्ट्री प्राकृत में उसे बोलोगे तो दा चला जाएगा, ई बचेगा, होई, है ना। तो दोनों प्राकृत अलग अलग प्राकृत का प्रभाव है, जिस कारण से आपके में महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा होगा तो ई का हाँ, बाहुल है, और अगर सौरसेनी प्राकृत में होगा तो दी का बाहुल रहेगा। तो दोनों का दोनों अर्थ एक सही है। है, दोनों। ओ हाँ, भैया जी, दोनों लेकिन सही। अपने पास पुस्तक नहीं थी तो मंदिर से उठा के आए पढ़ने को, तो इसमें पाप लगेगा। नहीं, ये तो स्वाध्याय करने के लिए है, जाके रख देना बाद में, स्वाध्याय ये के तो लिए। हाँ। और जय लेकिन जी। ये चीज जरूर ध्यान रखना, कि इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं मंदिर में वो कोई और व्यक्ति तो उस पुस्तक का स्वाध्याय नहीं नहीं, कर रहा था। वो तो ऐसा ही रखी थी माँ ने, तो स्वाध्याय के हाँ, लिए हाँ, तो हाँ, ठीक है। बाकी हमें व्यवस्थापकों से एक बार सूचना दे देनी चाहिए कि भैया हम पढ़ने के लिए पुस्तक ले जा रहे हैं, बाद में रख जाएंगे। जय जी, जिनेन्द्र ठीक। भैया, जय जय जिनेन्द्र, जी, जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। अगला प्रश्न, माइक बंद कर लें अपना। मेघा जैन जी, माइक अनम्यूट करें और वीडियो भी अपना चालू रखें। मेघा जैन जी, बोलिए। भैया जय जी, जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मंदिर में सोने के कलश मान लीजिए बनने वाले हैं, और हमको उसमें कुछ पैसा दान देना हो, राशि जैसे 10-15,000, तो हमने दे दी उस कलश के निमित्त से। अब मंदिर जी के हेड ने बोला कि उनके पास बहुत सारा सोना है, तो वो कैश रख लेते हैं और अपना सोना दे देते हैं, तो हमारा वो कैश सोना किसको दे देते हैं? मंदिर जी को कलश अच्छा। बनाने के लिए। मतलब उनको ऐसे था कि बाजार से ना खरीद के कैश में रख लेता हूँ और सोना अपने पास जो रखा है वो दे देता हूँ, तो नहीं, वो इससे तो ध्यान रखना, आप अपना द्रव्य दे रहे हो ना, आप चाहते हो कि मंदिर जी में कल से सोने के बनाए जाएं, तो आप स्वयं से स्वर्ण खरीद के दो उनको, कलश वो आप स्वयं से। आप तो सुनिए तो, गलती हो गई भैया जी, हाँ, सुनिए तो, तो हो गई। सुनिए मेरी बात, सुनिए बहन जी। जब आप कान के या गले का हार लेने जाते हो तो पति जी को या पापा जी को ये तो नहीं बोलते कि पापा जी आप ले आना, हम खुद लाएंगे, हम अपनी पसंद का लाएंगे। वैसे ही मंदिर जी के लिए जब कलश दे रहे हो, बर्तन दे रहे हो, भैया आप क्यों लाओगे? 1,00,000 रुपए एक्चुअली तो मैं दे रही हूँ, मैं लाऊं। पूरा बर्तन तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बजट के बाहर है। अब जैसे कभी जी, जी, भाव जी। थे, तो अब हुआ कि ऐसा हो रहा है, तो उसमें जितना हमारी क्षमता है उस हिसाब से हमने कैश दे दी, तो देखिए, आपने दे दिया, आप तो मुक्त हो गए, हो गए ना। आपने दे दिया। हाँ, आपको कोई दोष नहीं भाव है। तो बहुत थे, लेकिन इतना हाँ, इतना नहीं कर सकते, इतना क्षमता ठीक नहीं ठीक है। है, और वो अचानक ठीक से है। ऐसा आ ही गया, सामने ही आ गया कि नहीं बनना ही है सोने के कलश, तो ऐसा लगा हाँ, हाँ, शायद हाँ। हमारे लिए ही आया हो कि हम जितना दे नहीं, सकते हैं नहीं, उसके निमित्त से दे दें। देखिए, आपने तो अपना कर्तव्य कर दिया, हाँ, आपने दान दे दिया, तो आप तो मुक्त हो गए, आपने तो अपना पुण्य कर्म कर लिया। अब सामने वाला अगर गलती करेगा तो वो उसका पात्र, वो उसको भोगेगा। भैया समझ जी रहे हैं ना? जैसे, और आपको कोई हमारी अभी तो रैन सर जी अभी पड़ा है, उस समय तो भाव ऐसे थे कि जैसे उन कलशों से अभिषेक होगा, और हम अभिषेक तो कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं शायद उस अभिषेक का पुण्य हमको मिले, उस तरह के जी, भाव जी, बने जी, हुए थे, तो जी, उसका करना चाहिए। मिलेगा लाभ। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। परम पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि जो कार्य हम नहीं कर सकते उसकी अनुमोदना कर सकते हैं, हम हाँ अपने घर के किसी सदस्य को करा सकते हैं, जरूर हमें ये करना चाहिए। आप तो दान देके बिल्कुल निवृत्त हो गए, आप तो विकल्प मत कीजिए, ठीक है जी भैया जी। जी। जय जय, माइक और बंद कर लें। भैया जी एक बात और पूछनी थी, हाँ, मंदिर में जो द्रव्य रहते हैं, जैसे पूजा की थाली सजी रहती है, उससे भी पूजा नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, उससे पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं, वो एक व्यवस्था है, वो आप ले तो नहीं जाते ना घर पे। नहीं नहीं, घर पे नहीं, जैसे मैंने हाँ, सुना वो था कि उसमें भी निर्माल्य का पाप लग जाता है, अपने द्रव्य लाओ, धो, थाली सजाओ, फिर ही नहीं, करो। सुनिए, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। कई लोग क्या करते हैं, हर महीने अपना पूरा बंधान रखते हैं मंदिर में। उन्होंने कहा 1 बोरी चावल इकट्ठा 5-7 किलो या 2 किलो या 1 किलो अपनी पहले से बादाम रख दी,
और वो मंदिर में रख दिए। अब मालिक पुजारी का काम, पुजारी को तनख्वाह देते हैं तो पुजारी से कह रखा कि भैया मेरी द्रव्य रखी है, मैं रोज घर से नहीं लाऊंगा, उसको ही धोके कर दो। तो ऐसा भी चलता है। कोई लोग वार्षिक दे देते, कोई राशि दे देते कि भाई इतने 1000 रुपए मेरी साल भर की द्रव्य के मैं दे रहा हूँ। अब वो नहीं लाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई लोग भैया क्या जी, करते, लेकिन जैसे सुनिए, हमने राशि दी द्रव्य के लिए, हमने मान लो 1000 रुपए दिए, तो ये गारंटी तो नहीं है ना कि हम साल भर 1000 का ही यूज करेंगे। हाँ तो वो गड़बड़ हो गया ना। गड़बड़ हो वो गया ना, नहीं, वो तो नहीं, हाँ वो बेटर गड़बड़ तो हो गया। यही है कि घर से ले जाकर ही करें। हाँ लाना चाहिए, घर से ही लाना चाहिए, वो लाना ही चलिए। मुख्य मार्ग है। दूसरा ऐसा भी रहता है, कई लोग अपनी द्रव्य लाते हैं और वो मंदिर के पात्र में अगर वो डाल दे रहे हैं और उतने ही द्रव्य अगर वो धुली दे रहे हैं तो वो भी दोष कर नहीं है। बाकी हमें अपनी द्रव्य से ही पूजा करनी चाहिए, तभी हम उसके पुण्य के भागी। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माइक बंद कर लें। अगला प्रश्न श्री संजय जी जैन, अपना माइक और वीडियो दोनों चालू रखें। संजय जी, संजय जैन जी सुन रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था कि ये अपने जो आचार्य कुंज जो रैणसार जी के ये रचयिता हैं, ये नंदीश्वर द्वीप में गए थे, तो ऐसी क्या रिद्धि थी कि ये एक ही आचार्य वहां पर पहुंच पाए? देखिए ऐसा किंवदंती है, किंवदंती है ना, ऐसे किंवदंती है कि ऐसा कहते हैं कि उनकी इतनी विशुद्धि थी कि उनको देवगण ले गए थे उठा करके, और ले गए थे अच्छा, तो अच्छा। उनकी रास्ते में पिच्छी गिर गई थी। तो पिच्छी गिर गई थी तो फिर उन्होंने गिद्ध के पंखों से वो अपना काम चलाया था। तो ऐसा भी कहते हैं कि वो वहां पहुंचे तो वहां दिन था और वो जिस क्षेत्र से आए थे वहां रात थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस क्षेत्र का हूँ, यहाँ रात है, मैं उस क्षेत्र का हूँ, यहाँ दिन है तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। ऐसी भी किंवदंतियां मिलती हैं। इसका कोई अच्छा। किंवदंतियों का कोई वो, मैं अपन केवल ज्ञानी से ही पूछ सकते हैं किंवदंती का क्या है। हाँ, मतलब वो देवता गण ही ले गए थे उनको। हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो खुद अच्छा से नहीं गए। अच्छा। हाँ, यही पूछना था। ओके 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 ओके। जय ठीक जी। है, जय ऐसा जी। कह, सुनिए भैया, ऐसा कहते हाँ, हैं, ऐसी अच्छा। किंवदंतियां हैं, है ना। जैसे अपन कहते हाँ हैं ना कि सुना है कि कुंडलपुर के तालाब एक बार सफेद हो गया था पूरा पानी, ऐसे हाँ, सुना है। लोग वहां सही बात। कहते हैं, अब हुआ था नहीं हुआ था वो लोग भाग जाने कब हुआ था, है ना। वो सही किंवदंती बात। इस प्रकार। हाँ। ठीक। अगला प्रश्न श्रीमती श्री साधना कुमार, साधना जी जैन, अपना माइक अनम्यूट करें। जय साधना जी, जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन, वीडियो भी चालू रखे हैं। हाँ जी भैया जी, मेरा प्रश्न प्राकृत भाषा से संबंधित है। जी अब मैं ये जानना चाहती हूँ भैया जी कि प्राकृत भाषा में ना से नल, शा से शतरंज और शा से षटकोण का प्रयोग नहीं है। ये देवनागरी लिपि में ही शुरू हुए हैं क्या, ये जो वर्णमाला के व्यंजन है? देखिए जो आप ये पूछना चाह रहे हैं, ये हमारी देवनागरी की विशेषता है। जैसे कई वर्ण ऐसे रहते हैं, जैसे सा, आप अंग्रेजी में आंग्ल भाषा में जब भी जाएंगे तो सा लिखेंगे, उसके पास जैसे आप इणा और ना और ना, इसको आंग्ल भाषा में जाएंगे तो उनके पास एक ही है एन, एन, उनके पास एन है, उनके पास ना और ना के लिए उनके पास पृथक से विभाजन नहीं है। क्योंकि पूर्ण में आचार्य वरदराचार्य ने भी प्राकृत प्रकाश लिखी है, वो उसमें लिखते हैं कि सर्वत्र नो ना, सब जगह ना को ऋणा हो जाता है, बोलने में ऐसा आता तो उसको ना को ना कर देते। वैसे ही सा, दंत सा तो होता है प्राकृत में, दंत सा, लेकिन तालव्य और मूर्धन्य सा के विषय में कुछ नियम उसके पृथक रहते हैं। तो वो उच्चारण विशेष में हमें जानना चाहिए, वो देवनागरी की विशेषता है, हमारी मूल प्राकृत में ऐसा नहीं है। तो भैया जी इन वर्ण का उपयोग षटखंड आगम जी वगैरह में भी नहीं? जी, षटखंड आगम आप पहले ये निश्चय करना है, हमारे यहाँ दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता है। हाँ जी, समझ रहे हैं ना, संस्कृत भाषा पृथक भाषा है, प्राकृत भाषा पृथक भाषा है। हमारे आचार्यों ने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे, प्राकृत में भी ग्रंथ लिखे, अपभ्रंश में भी लिखे। उन्हें किसी भाषा से राग नहीं था, जो उस समय क्षेत्र में प्रचलित थी उन्होंने उसको ही अपना माध्यम बनाया धर्म प्रचार के लिए। आज वर्तमान में हिंदी प्रचलित है तो सभी आचार्य मुनिराज हिंदी में बोल रहे हैं। तो संस्कृत में उस शब्द का
उल्लेख करके रखा है, लेकिन प्राकृत भाषा कहती है कि उसको जैसे ना का उपयोग अलग से नहीं करना, ना से ही काम चल जाएगा। कि फिर 9वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में हेमचंद्र सूरी हुए हैं, श्वेतांबर आचार्य प्राकृत के, उन्होंने एक नियम अलग से बना दिया, वार्तिक बना दिया कि कहीं कहीं ना को ना भी रख सकते हैं। अब भैया मूल जी प्राकृत और कर सकती हूँ, व्याकरण से संबंधित है। हाँ जी भैया जी जैसे ये अब सारे ग्रंथ, मेरे को अभी ये पक्की जानकारी हुई कि सर्वज्ञ के द्वारा ही हमारे पास आए हैं, तो ये जो व्याकरण वगैरह है ये भी सर्वज्ञ से हाँ गंधर्व देव बिल्कुल जैसे आचार्यों बिल्कुल से हमारे पास आई। जी जी, ये धन्यवाद सब भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। धन्यवाद धन्यवाद, जय भैया, जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र जय जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी का प्रश्न? लगभग सभी हो गए हैं। सुरेश भैया जी, आपने कुछ पूछा है क्या? सुरेश भैया जी, हाँ आपका कोई प्रश्न है क्या? हाँ, प्रश्न है। जी मेरा प्रश्न ये है कि नॉर्मली सभी मंदिरों में एक गुल्लक होता है जी और उसमें सब लोग अपने हिसाब से पैसा अंदर डालते हैं। अब वो पता नहीं होता है कि उस पैसे का यूज क्या होने वाला है। वो तो गुप्त दान हो गया। हाँ नहीं, ठीक है। वो तो ठीक है, पर वो जो पैसा गुल्लक में आता है वो देव द्रव्य कहलाएगा। जी जरूर कहलाएगा। तो उसका उपयोग क्या होता है? जी देखिए, देव द्रव्य जो है वो मंदिर के निमित्त से उपयोग होगी। जैसे मंदिर के कोई कार्य हैं, जैसे कोई मंदिर के लिए आपको छत्र बनाना है, कोई जीर्णोद्धार का कार्य करना है, तो वो सब द्रव्य मंदिर के निमित्त से होगी। मंदिर के जैसे निमित्त किसी से ने होगी। हाँ, सब मंदिर के निमित्त से होगी, उसको अपन उपयोग नहीं कर सकते, वो भी दान है, क्योंकि गुप्त में दिया है। तो ये उसने उल्लेख तो नहीं किया कि इसको कहाँ करना है, तो गुप्त दान है, तो ये कमेटी का अधिकार बनता है कि वो मंदिर के निमित्त से उसको कहाँ उपयोग करना चाहती है। वो ट्रस्ट अपने विचार करके कमेटी में, कार्यकारिणी में विचार करके उसको उपयोग करके उसका आय व्यय ब्यौरा देते हैं, इस प्रकार। लेकिन यदि उस पैसे का उपयोग मंदिर की व्यवस्था में होता है, जैसे कि कर्मचारियों का पगार है, बिजली का बिल है या मेंटेनेंस वगैरह है, तो उसका उपयोग श्रावक लोग करते हैं। ठीक है, लाइट का, पंखे का उपयोग श्रावक लोग करते हैं, तो फिर श्रावकों को उसको निर्माल्य का दोष लगेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, बहुत अंदर की बात कह दी आपने। श्रावक लोग अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर आप उसको बिजली के बिल को, बिल्कुल बहुत पॉइंटेड बात कही है, इसका कोई जवाब नहीं है। श्रावकों को पहली बार पंखा, बिजली आदि उपयोग नहीं करना चाहिए मंदिर में। तो पहले के समय में ये व्यवस्था रही है। हाँ, ये जरूर है कि आप कुछ निमित्त से ऐसा भी पैसा मंदिर में दान करें कि हम मंदिर का बिजली का बिल भरेंगे। जैसे कि महाराज जी लोग सजेस्ट करते हैं आजकल कि मंदिर की व्यवस्था के लिए आप अलग से गुल्लक रखो। हाँ जी जी, वो बोलते हैं ये पैसा देव द्रव्य है, इसको उपयोग नहीं करना चाहिए, और अलग से देखिए उपयोग रखो, और उसके अंदर आप जो पैसा देंगे वही मंदिर व्यवस्था में यूज करना चाहिए। देखिए, मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, पंखा चलाना मंदिर की व्यवस्था नहीं है, वो श्रावकों के लिए हो। हाँ वो श्रावकों के लिए। तो अगर आप पंखे में बिजली का बिल भर, दर्शन करना जरूर हो सकता है कि मंदिर में प्रकाश होना चाहिए, ये मंदिर की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि भगवान के यहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए, ये तो हो सकता है कि मंदिर की व्यवस्था रहे। लेकिन पंखा चलाना ये मंदिर की व्यवस्था में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उससे तो जीव वध भी हो रहा है, मंदिर में हमें पंखा नहीं भी चलाना चाहिए, वो तो हम अपनी सुविधा के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग मंदिर की द्रव्य से नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूँ। बाकी वो व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। इस नहीं, प्रकार एक्चुअली से तो मंदिर की जो भी व्यवस्था है, कर्मचारियों का पगार वगैरह है, वो सब भी वो देव द्रव्य में से तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मंदिर में हम जितना भी पदार्थ दे रहे हैं, जितना भी सब कुछ दे रहे हैं, वो देव द्रव्य में ही माना जाएगा। जैसे इसलिए आपने गुल्लक, हाँ गुल्लक में दिया, आप नहीं, उत्कृष्ट तो यही है कि आपको जैसे कर्मचारियों को पगार देना है, तो उसके लिए आप अलग से किसी की व्यवस्था बनाएं, अलग से लेकिन फंड, वो उसके लिए अलग से फंड एकत्र करें। हाँ, अलग से फंड एकत्रित करें। लेकिन अज्ञानता समाज की ये हो गई है कि किसी ने स्वाध्याय किया नहीं है और कोई अलग से देना नहीं चाहे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपन को मंदिर के पुजारी के लिए 1000 या 5000 रुपए द्रव्य का दान देना है, उसको अलग से देना, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, मंदिर की व्यवस्था वो कोई एक नहीं। अलग गुल्लक आप वहां रख दो, उसमें लिखो कि व्यवस्था फंड। हाँ, लेकिन लेकिन तो उसमें व्यवस्था भी फंड में लोग देंगे नहीं, तो व्यवस्था कैसे होगी?
हाँ सुनिए मेरी बात, लेकिन आपको फिर एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 प्रकार से लेना। मुनि श्री सुधासागर महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जैसी कमाई होती है वो वैसे में दान देता। जैसे धर्मशाला बनी, वहां संडास भी बनी, वहां बाथरूम भी बनी है, तो वो किससे बनी? दान के पैसे से बनी कि नहीं बनी? तो एक आदमी अपना पैसा दान कर रहा है कि चलो धर्मशाला बन जाए, वहां पे एक बर्तन मारने वाले को बुला लिया, वो चला दिया, तो उसका मतलब जैसा था वहां चला गया। एक कहता कि मेरे पैसे से मंदिर बन दे, मूर्ति बन दे, जिनायतन के निमित्त से वो उपयोग होवे। तो लोगों के अंदर ऐसी धारणा जब बनी रहती तो वो ये सोचेंगे कि इसको क्यों दें, इसको द्रव्य देने से मेरे को कम पुण्य लगेगा, और भगवान के निमित्त से देव द्रव्य में देने से मुझे ज्यादा पुण्य लगेगा, तो कोई भी उसमें नहीं दे पाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है जो आप कह रहे हो, हमें 2 पात्र रखने चाहिए, और एक पात्र व्यवस्था के नाम से रखना चाहिए, और एक पात्र ऐसे रखना चाहिए। लेकिन जितना आज हो पा रहा है उतना लोग कर रहे हैं, लेकिन दोष तो है। जी ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी। बस एक आखिरी प्रश्न है, मंजू जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा तो हालांकि लोगों ने पूछ लिया, मेरा भी यही अच्छा, था कि है ना, मेरे पास मंदिर जी के साथ सजी में है ना स्वाध्याय करने के लिए लेके आई थी कुछ परमात्मा श्री। हाँ, हालांकि मैं बोल के भी लाई, 1-2 साल से जब कोई मंदिर में नहीं था तो मैं से भी लेके आई स्वाध्याय के लिए। ध्यान रखिए स्वाध्याय का निमित्त है, इसमें आप निर्माल नहीं माने, ये निर्माल द्रव्य नहीं है, ये स्वाध्याय है, जिनवाणी है, वो द्रव्य नहीं है। देव शास्त्र, देव गुरु शास्त्र, ये हमारे आराध्य हैं, उसको आप स्वाध्याय के लिए लाए हो और उसको वापस भी रख दोगे, आपने उसको उपयोग नहीं किया, उससे तो परमार्थ का कार्य साध रहे हो। जी और मन में तकलीफ भी हो रही है कि मैं जल्दी से जल्दी करके मैं दे दूं, तो ऐसा भी है, और पूछ के भी लाई थी। जिसको भी ये पुस्तक चाहिए तो वो इंदौर में पंचवालती आश्रम में ये पुस्तक मिल जाएगी, और जहाँ तक की ऋषभदेव ग्रंथमाला सांगानेर है वहां से भी ये पुस्तक नहीं, ये वाला तो भैया जी हम लोग इसमें पीडीएफ हम लोगों ने बना लिया, इसमें डाल दिया। मैं पहले कुछ लेके आई थी, उसका बात बता रही। ओके ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो भैया जी, अच्छा लग रहा है सुनना। चलिए आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज की कक्षा हमारे बल्ले भैया ने आज किसी कारण से वो नहीं आ पाए, इसलिए आज अपनी कक्षा ज्यादा चल गई। चलिए आज हम कक्षा समाप्त करते हैं। जो प्रश्न होगा, एक गाथाएं सभी याद करें और इनको डायरी में कोटेशन बनाएं। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आपकी मंदिर में कुछ चलती है तो बढ़िया से सजवा के वहां चिपकवा दें कि भैया ये निर्माल्य कहलाती है, ऐसा मत करना। ठीक है, आइए जिनवाणी स्तुति करें, हाथ जोड़ लें। वाणी के ज्ञान से तुझे लो आलो, ओ वाणी नमो सदा देहु। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। कल का आपका होमवर्क यही है, इन गाथाओं को, और अधिक से अधिक हो सके तो, ज्यादा नहीं हो सके तो इनके अर्थ को जरूर याद करके रखें। जी, जय जिनेन्द्र।